बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah who is the most beneficent and merciful. This is class 5 and the period is science. This is week number 3 and the video number is 2. In our previous video we have learned chapter number 4. Now coming to the chapter number 5. The chapter number 5 is sounds all around. As we know that, so first of all you think that what is sound? Sound क्या है? हम अपने अतराफ़ में बहुत सारे टाइप्स के साउंड सुनते हैं, जैसे कि म्यूज़िक्स और जैसे आई एम स्पीकिंग दैट यू आर लिसनिंग दैट इट्स अ साउंड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड. एनिमल्स प्रोड्यूस साउंड एंड थिंग्स प्रोड्यूस साउंड. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड दैट वी लिसन. तो फर्स्ट आई एम प्लेइंग सम साउंड एंड देन यू कैन लिसन दैट साउंड्स that you are listening some sounds. So that all are sounds. So what is sound? Sound is something that we hear. What is sound? Sound is something that we hear is sound, right? Or sound is a form of energy, or sound is a form of energy. So what is sound? Something that we hear is sound. Sound is a form of energy that can be detected by our ear. Sound क्या है? Sound एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सुनते हैं, जो कि हमारे कानों के जरिए हम उसे सुन सकते हैं. जब तक हमारे एयर जो है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जब तक हमारे एयर तक नहीं आएगी तो हम उसे सुन नहीं सकेंगे. तो साउंड इज समथिंग दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय आवर एयर, और साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. दिस इज साउंड. साउंड्स हमें पता है कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है. तो साउंड्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन. साउंड्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन. जैसे कि हमें पता है कि जब जैसे रात होती है तो हमने सुना होगा कि हमें डॉग जो होते हैं उनकी बार्किंग की आवाज़ें आ रही होती हैं. तो ये क्यों आवाज़ें आ रही होती हैं? वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. इसी तरीके से हम भी जब हम आपस में हमें बातें करनी होती है तो हमें बोलना पड़ता है. तो ये क्या हो रही है, हम आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं. तो साउंड इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन. जैसे कि अब छोटा सा बेबी होता है तो वो कैसे बताता है कि उसे भूख लग रही है या उसे कुछ तकलीफ है या वो कुछ बीमार है. तो वो क्या करता है कि बेबी स्टार्ट टू क्राइंग. बेबी क्या करता है, रोना शुरू कर देता है. उसके रोने से हमें पहचान में आता है कि मतलब बेबी को किसी चीज़ की नीड है. तो साउंड इज यूज फॉर कम्युनिकेशन. साउंड जो है वो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं. इसके अलावा साउंड आर यूज फॉर एक्सप्रेशन.
साउंड एक्सप्रेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हम बहुत तेज़ आवाज़ में चीखते हैं ना, बहुत तेज़ आवाज़ हम निकालते हैं। जब हम एंग्री होते हैं तो हमारे बोलने का स्टाइल चेंज होता है। जब हम खुश होते हैं तो जब बोलने का हमारा स्टाइल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो साउंड से हमारे एक्सप्रेशन का भी अंदाज़ा होता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा तो वो तेज़ आवाज़ में बोल रहा होगा, चिल्ला रहा होगा ना, तो उससे हमें ऐसा क्या लगेगा कि उसके एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चलता है, उसकी आवाज़ से हमें क्या पता चलता है कि ये जो है गुस्से में है। या फिर अगर बहुत ज़्यादा कोई खुश होता है तो वो अच्छे तरीके से बोल रहा होता है, या सीटियाँ बजाना शुरू कर देते हैं, लोग विस्लिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि वो क्या हो रहा है साउंड के ज़रिए, कि वो बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं या एंग्री हैं। तो साउंड इज़ द वे ऑफ एक्सप्रेशन, और साउंड्स आर यूज्ड फॉर एक्सप्रेशन, साउंड्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। सही, साउंड्स आर अराउंड अस, साउंड हमारे चारों तरफ है, साउंड्स आर अराउंड अस। तो हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज साउंड, समथिंग दैट वी हियर इज साउंड, जो भी कुछ हम सुनते हैं वो क्या है, साउंड है। साउंड्स आर अराउंड अस, साउंड क्या है, हमारे अतराफ में हर तरफ हमारे क्या है, मौजूद है, साउंड मौजूद है। और क्या, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय आवर एयर। साउंड कैसी एक खास एक एनर्जी है जो कि हमारे कानों के जरिए पहचान में आती है। जब तक हम अपने से सुनेंगे नहीं, जब तक हम उसको सुनते ही नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलता कि कोई चीज़ बोले। अगर आप जैसा होता है ना, बहुत तेज़ शोर हो रहा होता है तो हम अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि साउंड हमें स्लो हो जाता है, साउंड कम सुनाई देने लगता है। जिससे आपने कुछ देखा होगा, कुछ लोग सुन नहीं सकते हैं ना। तो इसी तरीके से हमारे एयर के ज़रिए हम साउंड को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, पहचानते हैं। इसी तरह साउंड्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, साउंड्स क्या है, कम्युनिकेशन है। हमें किसी से बात करनी होती है तो हम बोलते हैं, तो ताकि जब हम बोलते हैं तो सामने जो हमारे पर्सन है वो क्या करता है, सुनता है। जैसे कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं स्पीकिंग कर रही हूँ और आप क्या कर रहे हैं, लिसनिंग, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ। तो इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये हमारे दरमियान क्या है, कम्युनिकेशन है। अब जैसे छोटा बेबी है, अगर वो रोएगा तो उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि वो बोल नहीं सकता, लेकिन उसके रोने से हमें पता चलता है, वो चिल्लाता है, रोता है छोटा बेबी, तो उससे हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है, कि ही इज़ हंग्री, वो हंग्री है, या फिर ही इज़ एनी टाइप ऑफ बीमारी, सिकनेस, या उसे किसी भी किस्म की बीमारी है, कुछ भी है, परेशानी है, तो वो क्या करता है, चिल्लाता है, रोता है। ठीक है, इसी तरीके से साउंड्स आर यूज्ड फॉर एक्सप्रेशन, साउंड्स हमारे एक्सप्रेशन के लिए भी यूज़ होते हैं। जैसे कि हम तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हैं, जैसे टीचर्स आपको क्लास में डांटती थी कि डोंट मेक नॉइस, शोर नहीं करो, तो आपको उससे अंदाज़ा लगता है कि क्या हो रहा है, कि टीचर गुस्से में। ठीक है, इसी तरह टीचर कभी आपसे प्यार से भी बात करती थी कि आपने कभी अच्छा काम किया, वर्क अच्छा किया, तो टीचर कहती थी वेरी गुड, नाइस, वेल डन। तो इससे आपको पता चलता है कि टीचर आपसे क्या है, खुश हैं। तो साउंड इज़ द वे ऑफ एक्सप्रेशन, यूज फॉर एक्सप्रेशन। साउंड को हम किस लिए भी यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये समझ आ गया होगा कि व्हाट इज साउंड, साउंड है क्या। ठीक है, नाउ हाउ साउंड प्रोड्यूस, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशंस। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय वाइब्रेशन के जरिए प्रोड्यूस होता है। हम आपको मैं एक प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि वाइब्रेशन कैसे होती है। नाउ यू कैन सी दैट साउंड्स प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। देखिए मैंने यहाँ पे एक स्केल को जो है रखा है बॉक्स के ऊपर। अब मैं ऐसे क्या कर रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है ये देखें, इट इज़ वाइब्रेटिंग। सही, इट इज़ वाइब्रेटिंग, ये वाइब्रेट हो रहा है स्केल यहाँ पे। तो इट्स मीन दैट साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। जब किसी चीज़ में वाइब्रेशन होती है तो फिर क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, साउंड्स आर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। दैट्स व्हाई यू कैन हियर व्हेन वी वाइब्रेट, व्हेन वी वाइब्रेट द रूलर, देन इट्स हैव वाइब्रेशन। ठीक है, इसमें वाइब्रेशन हुई एंड इसमें क्या हुआ, जो रूलर के अंदर थी मूवमेंट हुई, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हुई उसके अंदर, इस वजह से क्या हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन and what is frequency, the number of vibration made in 1 second। अब वाइब्रेशंस किस तरीके से हुई, कितने हिसाब से हुई है वाइब्रेशंस, जैसा भी हमने देखा था रूलर को करके, रूलर के अंदर कितनी सारी वाइब्रेशंस हुई थी। ठीक है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज नाउन एज द फ्रीक्वेंसी।
of the sound. तो फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ठीक है, जैसे कि जितनी भी तादाद में, जितनी भी नंबर में वाइब्रेशंस होगी, उसमें क्या होगा? फ्रीक्वेंसी डेवलप होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इस हिसाब से क्या होगा? साउंड भी बढ़ेगा। तो साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। किसी भी चीज़ पे जब हम देखते हैं साउंड प्रोड्यूस होता है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है? जब वो चीज़ वाइब्रेट करती है तो क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ, स्पीकिंग कर रही हूँ, तो इट्स मीन दैट कि हवा के अंदर क्या होने लगी होगी? वाइब्रेशन होने लगी होगी। जो मेरा जो साउंड है वो क्या कर रहा है? वो ट्रैवल कर रहा है। साउंड जब ट्रैवल कर रहा है तो उससे वाइब्रेशन हो रही है। साउंड ट्रैवल कैसे करता है? हाउ साउंड ट्रैवल? साउंड ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जैसे कि अभी हमें तो नज़र नहीं आ रहा है ना कि साउंड की ट्रैवलिंग हो कैसे रही है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि साउंड की ट्रैवलिंग कैसे हो रही है? तो साउंड कैन बी ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। सही है? हाउ साउंड ट्रैवल? साउंड किसकी फॉर्म में ट्रैवल करता है? साउंड ट्रैवल एज वेव। सही, ट्रैवलिंग जो करता है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो आपको इस बोर्ड पे लिखने की भी आवाज़ आ रही होगी। चौक से जब मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखने लगी हूँ तो इससे आपको क्या हो रहा होगा? साउंड सुनाई दे रहा होगा। तो ये साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है? साउंड आर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन कैसे हो रहा है? वाइब्रेशन हो कैसे रही है? क्योंकि साउंड जो है वो ट्रैवल कर रहा है। ऐसा नहीं कि साउंड बिल्कुल एक जगह, क्योंकि हमें हर तरफ से, चारों तरफ से साउंड सुनाई दे रहा होता है। साउंड क्या करता है? हर तरफ मूव कर सकता है, मतलब हमारे अतराफ में भी है, दूर से भी है। जैसे कि कभी कोई लाउड स्पीकर पे कोई कुछ बोला जाता है, ठीक है ना, अनाउंसमेंट की जाती है, तो यू कैन हेयर इजीली। तो इट्स मीन के साउंड क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। हर तरफ से साउंड क्या कर सकता है? ट्रैवल कर सकता है। हर जगह पे साउंड क्या कर सकता है? जा सकता है। तो उसको साउंड ट्रैवल क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? हवा। जैसे हवा है तो हवा के अंदर गैसेस मौजूद होती हैं, तो हमें पता है ना। तो साउंड जो है ट्रैवल किस पे कर रहा है? वो गैसेस के ऊपर ट्रैवल कर रहा है। इसी तरह जब मैं बोर्ड पे लिख रही थी तो ये सॉलिड है बोर्ड, ठीक है ना। तो इसमें मैंने जैसे प्रोड्यूस की आवाज़ आई, जिसमें से बजाया तो आवाज़ आई, तो साउंड इसमें भी क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। और हम इससे बाहर खड़े होते हैं तो क्या होता है? जब हम बाहर खड़े हुए होते हैं तो बाहर से भी हमें आवाज़ अंदर आ रही होती है। जैसे विंडो से आवाज़ आती है, डोर से आवाज़ आती है। और इसके अलावा जैसे दीवारों के बाहर से भी हम जैसे कान लगा के सुनने की कोशिश करते हैं, या दीवार पे कोई चीज़ ठोकते हैं, कील वगैरह, तो उसकी भी आवाज़ हमें क्या हो रही होती है? हमें उसकी भी आवाज़ आ रही होती है। तो इट्स मीन दैट के साउंड क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। साउंड कैन ट्रैवल इन सॉलिड, और साउंड कैन ट्रैवल इन लिक्विड, और साउंड कैन ट्रैवल इन गैस। इन तीनों जगह पे क्या कर सकता है? साउंड ट्रैवल कर सकता है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए, वे होना चाहिए, ताकि वो इस पर क्या कर सके? ट्रैवल कर सके। अब जैसे स्पेस में अगर हम जाएंगे तो स्पेस में साउंड की आवाज़ नहीं है सुनाई देती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गैसेज नहीं होती, वहाँ पे उसको कोई रास्ता नहीं, कोई वे नहीं मिलता जिस पे वो ट्रैवल कर सके। जैसे अब हम यहाँ पे मैं स्पीकिंग कर रही हूँ तो यहाँ रूम के अंदर गैसेज मौजूद है, तो इसके ऊपर साउंड क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। और साउंड ट्रैवल किस फॉर्म में कर रहा है? साउंड इज ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड जो ट्रैवल कर रहा है वो किस फॉर्म में कर रहा है? वेव्स की फॉर्म में जो है साउंड ट्रैवल कर रहा है। तो साउंड वेव्स कैसे बनती हैं? साउंड वेव होता है जैसे मैं बोल रही हूँ, स्पीकिंग कर रही हूँ, तो जो साउंड, जो मेरी आवाज़ निकल रही है वो एक वेव्स की सूरत में निकल रही है। वेव्स आपको पता है ना क्या होती है? इस तरह की वेव्स होती हैं। These are the waves. Sound is travel in the form of waves. इस तरह की जो वेव्स बनती हैं, और जब ये वेव्स हमारे एयर से टकराती हैं तो वो जो हमारा एयर होता है वो रिजेक्ट करता है साउंड को। जब ये वेव्स जाएंगी, फॉर्म साउंड जो ट्रैवल करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तो क्या होगा? जो ये वेव्स होंगी हमारे एयर से जाके टकराएंगे। जब ये हमारे एयर से टकराएंगी तो फिर हमारा एयर जो होगा वो साउंड को सुनने के काबिल होगा।
तो वो कैसे सुनते हैं हम साउंड को? अपने एयर के जरिए। मैंने बताया था साउंड इज ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड क्या करता है, किस फॉर्म में ट्रेवल करता है? वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है। जब ये वेव्स हमारे एयर्स के जाती हैं, इंटर होती हैं हमारे कान के जरिए अंदर एयर के जरिए, तो क्या होता है? दिस इज द एक्सटर्नल एयर, दिस इज द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एयर, दिस इज मिडिल एयर एंड दिस इज इनर एयर। ठीक है, हमारे जो एयर है उसके 3 पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल, मिडल एंड इनर। थ्री पार्ट्स हैं हमारे एयर के। सबसे पहला कौन सा है? एक्सटर्नल एयर कहते हैं हम जिसे, एक्सटर्नल एयर। नंबर सेकंड मिडिल एयर, एंड द थर्ड इनर एयर। एक्सटर्नल एयर जैसे हमें पता है हमारे कान जो है, जो बाहर का हिस्सा है कान है, तो ये इसकी शेप इस तरीके से क्यों है? ताकि जो वेव्स है जब वो हमारे एयर से आके टकराएंगी तो यहाँ पे जमा हो जाएंगी, और जमा होने के बाद वो फिर ट्रेवल करेंगी हमारे एयर कैनाल के जरिए। जो एक लाइन सी जो आपको नजर आ रही है साइड, ये है एयर कैनाल। यहाँ से क्या होगा? साउंड एरो के साइड नजर आ रहा होगा, यहाँ से जो ये है एयर कैनाल से क्या करेगी? ट्रेवल करेगी, और फिर ये यहाँ पे आगे क्या करती हैं? टकराती हैं। एयर ड्रम, दिस इज एयर ड्रम। इस एयर ड्रम से आगे क्या करेंगी? ये टकराती हैं। यहाँ से टकराने के बाद ये इनमें पूरी क्या होती है? मूवमेंट होती है, वाइब्रेशंस होती है। ये क्या है? दिस इज द टाइनी एयर बोन्स, दीज आर टाइनी एयर बोन्स। ठीक है, जैसे आपको यहाँ नजर आ रही है, तो ये 3 होती हैं। ठीक है, तो ये जो जब साउंड है यहाँ से वाइब्रेट करता है, यहाँ टकराता है, इन एयर से टकराता है, इन बोन्स से टकराता है, तो टकराने के बाद पूरे जो हमारा इनर पार्ट है यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाती है? वाइब्रेशन। फिर यहाँ से साउंड ट्रेवल करता हुआ इनर एयर में यहाँ पे आके जमा होता है, पहुँच जाता है, और फिर यहाँ से कोयलिया के पास से पहुँचने के बाद फिर ये जो ये है लास्ट जो आपको नजर आ रही है, ये क्या है? नर्व है। ये नर्व किससे अटैच हो रही है? ब्रेन से अटैच हो रही है। ठीक है, और ये काम बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप कितने आराम से जल्दी से सुन रहे हैं। तो मैं जैसे मैं स्पीकिंग कर रही हूँ, तो यहाँ से आवाज़ जो है वो जा रही है, साउंड गया, साउंड जाने के बाद इस एयर ड्रम से टकराया, टकराने के बाद यहाँ पे वाइब्रेशन हुई। फिर यहाँ वाइब्रेशन, जब जैसी वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन होने के बाद साउंड की क्या होगी? ट्रेवलिंग होगी। फिर ये हमारे जो नर्व ब्रेन से यहाँ से ब्रेन से अटैच्ड है ये। ठीक है, यहाँ से अटैच है, तो ये हमें ये सिग्नल्स देती है ब्रेन को। तो ये जब ब्रेन को सिग्नल्स देती है तो क्या होता है? जो ब्रेन है वहाँ पे जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं वो उनको डिटेक्ट करते हैं, साउंड को डिटेक्ट करते हैं, और फिर हमारा जो ब्रेन है वो हमें बताता है कि हमने कोई चीज़ सुनी है। ठीक है, जैसे कि इसका फर्स्ट प्रोसेस क्या था? द एक्सटर्नल एयर, दिस इज द एक्सटर्नल एयर। जो पूरा हिस्सा है वो क्या है? एक्सटर्नल एयर है। एक्सटर्नल एयर चैनल साउंड फ्रॉम अराउंड एंड डायरेक्ट देम टू द एयर कैनाल। एक्सटर्नल एयर ने क्या किया? साउंड को कैच किया और इसको फिर एयर कैनाल में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? द साउंड मेक द एयर इन द एयर कैनाल वाइब्रेट। साउंड जब अंदर ट्रेवल किया, साउंड किस फॉर्म में थी? वेव्स की फॉर्म में साउंड ने ट्रेवलिंग करनी थी। तो जब ये वेव्स यहाँ से टकराई तो यहाँ पे वाइब्रेशन होना शुरू हुई। द वाइब्रेशंस ऑफ द एयर इन द एयर कैनाल मेक द एयर ड्रम वाइब्रेट। फिर इस वाइब्रेशन की वजह से ये जो एयर ड्रम है इसमें क्या होगी? वाइब्रेशन होगी। द वाइब्रेशन ऑफ द एयर ड्रम आर पास ऑन टू द 3 टाइनी एयर बोन्स इन द मिडिल एयर। फिर ये जो है पार्ट आपको नजर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज द मिडिल एयर। ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको एक लाइन नजर आ रही होगी, तो ये क्या है? दिस इज मिडिल एयर। यहाँ से आने के बाद वाइब्रेशन क्या हुई? यहाँ से टकराई, टकराने के बाद इन मिडिल एयर्स के अंदर क्या हुई? एयर ड्रम से यहाँ पे वाइब्रेशन क्या हुई? पास्ट हुई। यहाँ से पास्ट होने के बाद द वाइब्रेशन ऑफ द एयर बोन्स आर पास्ड ऑन टू द इनर एयर। तो ये जो वाइब्रेशन थी यहाँ इनर एयर में पास हुई। द स्ट्रक्चर इन द एयर कंटेन्स मेनी टाइनी हेयर्स। यहाँ छोटे छोटे से क्या होते हैं? हेयर्स बने हुए होते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हेयर्स क्या करते हैं? These tiny hairs change the vibration into electrical signals that are then passed on to the brain. जब ये वाइब्रेशन इन हेयर्स से टकराती है, हेयर्स के पास आती है, तो ये इसको किस फॉर्म में चेंज कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और ये सिग्नल्स इन ब्रेन्स के जरिए
नर्व्स के जरिए किससे ये अटैच किससे है, ब्रेन से। तो ये जो सिग्नल्स हैं ये कहाँ तक पहुँच जाते हैं, हमारे ब्रेन तक पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन क्या करता है, वो हमें मतलब डिटेक्ट करता है, ब्रेन हमें पहचानता है कि हमने कोई चीज़ सुनी है, हमने कोई साउंड सुना है, कोई वॉइस हमने सुनी है। सही है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर एयर। ये हम स्ट्रक्चर किसका था, हमारे एयर का हमारा स्ट्रक्चर था। 3 पार्ट्स पर है। एक्सटर्नल एयर, सबसे पहले एक्सटर्नल एयर कैच करता है साउंड को, फिर ये आगे पास करता है एयर कैनाल के जरिए। फिर मिडिल एयर के अंदर इन बोन्स के अंदर क्या होती है, यहाँ पे वाइब्रेशंस होती है। वाइब्रेशन होने के बाद फिर लास्ट में इनर एयर जो है, जो कि अटैच्ड है नर्व ब्रेन से। तो यहाँ पे ये टाइनी हेयर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसफर कर देते हैं। इस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसफर करते हैं, और फिर जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे ब्रेन से जाके टकराते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमने कोई साउंड सुना है। और ये काम बहुत जल्दी, फौरन सेकंड्स के अंदर भी, उससे भी कम टाइम में ये वर्क हो जाता है। सही है। तो अभी हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, हाउ साउंड प्रोड्यूस, साउंड कैसे बनता है और साउंड किस तरह से ट्रैवल करता है और साउंड है क्या। तो अभी हम सारा ये कंक्लूजन एक तरफ एक पॉइंट्स में लिख लेते हैं, सारे कंक्लूजन्स को। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आप देख लीजिए सारे पॉइंट्स। व्हाट यू हैव लर्न अबाउट साउंड, साउंड के बारे में आपने क्या पढ़ा। Number 1, sound all around us. Number 2, what is sound? Something that we hear is sound. और साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है, एक एनर्जी है। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय आवर एयर, जो कि हमारे कानों के जरिए हम क्या कर सकते हैं, उसे सुनते हैं, पहचान सकते हैं आवाज़ को। नंबर 4, साउंड आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। Number 5, sounds are way of expression. Sounds are used for expression. Expression के लिए भी हम sound का यूज कर सकते हैं। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। साउंड ट्रैवल कैसे करता है, साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, these are the main points of sound। क्या है, साउंड्स ऑल अराउंड अस। इन्हीं पॉइंट्स को आपने बार बार देखना है, याद भी करना है और इन्हें आपने अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखना है। क्या, साउंड्स ऑल अराउंड अस, समथिंग दैट वी हियर इज साउंड। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय आवर एयर।
Sound are used for communication, sound are used for expression, sounds are produced by vibrations, sound travels in the form of waves. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि साउंड हमारे एयर में हम कैसे सुनते हैं, एयर के जरिए। एयर के कितने पार्ट्स थे, एक्सटर्नल एयर, मिडिल एयर और इनर एयर। जब साउंड हमारे एयर के जरिए कैच होता है तो कैच होने के बाद वो ट्रेवल करता है हमारे एयर कैनाल में। एयर कैनाल के बाद उसके कौन से पार्ट्स थे, उसके ज़्यादा 3 टाइनी बोन्स थी। टाइनी बोन्स के बाद टकराता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन। और ये वाइब्रेशन जब आगे पास्ट होती है तो जब इनर एयर है, इनर एयर की जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे क्या मौजूद हैं, हेयर्स मौजूद हैं, टाइनी हेयर्स। तो ये हेयर्स क्या करते हैं, इस वाइब्रेशन को जो है कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। जब ये सिग्नल्स में हमारे ये ब्रेन से हमारा जो यहाँ से अटैच होता है ब्रेन से, तो ब्रेन से जब ये अटैच है तो ये सिग्नल्स ब्रेन तक पहुँचेंगे। जब यहाँ तक पहुँचते हैं तो फिर ब्रेन हमें बताता है कि हमने किस टाइप का साउंड सुना है। वो साउंड कैसा है, मतलब तेज़ आवाज़ है, हल्की आवाज़ है, नॉइसी है या प्लीजेंट है, अनप्लीजेंट है। ठीक है, तो दीज आर ऑल आर अबाउट साउंड्स। ये सब जो हमने पढ़ा आज साउंड्स के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, हाउ साउंड ट्रेवल। साउंड ट्रेवल कैसे करता है, सॉलिड को साउंड को ट्रेवल करने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, नाउ राइट डाउन योर होमवर्क। अपना होमवर्क नोट कर लेंगे। जो मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं इन्हीं पॉइंट्स को आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। What you have learned about sound. Right, 4 points. ठीक है, आपको जो 4 points हैं आप अपनी नोटबुक में लिखें। ठीक है, ये आप अपना होमवर्क नोट डाउन कर लें। फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि साउंड किस टाइप के होते हैं, साउंड की ट्रैवलिंग कैसे होती है और हम किस तरीके से साउंड को सुन सकते हैं कि हाई वॉइस, लो वॉइस, ये किस तरीके से हम सुनेंगे। ठीक है ना, किस तरीके से हम सुन सकते हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के साउंड होते हैं। तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि साउंड्स के कितने टाइप्स होते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।